हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन की एक पार्ट 25 की वीडियो के अंदर। इसमें अपन सीखेंगे इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो, पिछले जो प्रीवियस जो पार्ट था उसके अंदर अपन ने सीखा था एडजॉइंट निकालना। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है। तो देखो, आज की पार्ट के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और फिर उसके बाद आप डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। जो ये चीज़ है, ये है डिटर्मिनेंट, जो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट में आपको 2x2 का भी आता है और 3x3 का भी आता है। एड जॉइंट आप निकाल लोगे। एड जॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, पहले तो आप कोफैक्टर पहले ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर है। और कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर निकलता है क्या, माइनस करके। पहले कोफैक्टर फिर माइनस ऐसे करके निकलता है। ये अपनी सारी बात हो चुकी है। अच्छा, अब दो बात याद रखनी होगी इसके अंदर। एक दो नई टर्म्स आती है। क्या नई टर्म्स आती है, एक होती है सिंगुलर, एक होती है नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखो ऐसे अब आएगा कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स है टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये याद रखना है कि अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर ज़ीरो है के इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स तो हो गई सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू जीरो है, तो वो हो गई नॉन स्क्वायर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे जैसे इसका ये कोई एग्जांपल लें अपन, तो देखो भाई, ये कोई अपन मैट्रिक्स बनाए जिसके अंदर अगर अपन ले लें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, ए डिटर्मिनेंट तो निकल जाएगा 4 - 6 - 2। तो अब ये मत समझना कि नेगेटिव आ गया तो नॉन सिंग क्या बोलते हैं, सिंगुलर है। नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। ये बात क्लियर हो गई। इन्वर्स निकालने के लिए किस तरह प्रोसेस करना होगा, प्रोसेस ये करना होगा भाई, फॉर्मूला ये होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह इसको पढ़ा जाता है। मेरे साथ साथ दो बार और बोल लो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बड़ा ही सिंपल वे में होगा। अच्छा, ये इसका इन्वर्स निकालने के लिए ये एक ही मेथड है कि बिल्कुल नहीं यार। एक अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स के अंदर ए इज इक्वल टू आई ए करके, जिसके अंदर अपन रो क्या बोलते थे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे। इस जैसे ये जो आई था इसको तो अपन ए बनाने की कोशिश करते थे और इसमें वो ऑपरेशन लगाते थे तो ये ऑटोमेटिक ए इन्वर्स बन जाता था। उसकी बात भी अपन ने अपनी मैट्रिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरी करी है गई है। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस तरह आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे। बस मैथमेटिक्स का ध्यान रखना होगा, डिटरमिनेंट का ध्यान रखना होगा, और जैसे ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अब जैसे यार डिटरमिनेंट से डिवाइड हो रहा है, अब कोई डिटरमिनेंट सिंगुलर है, जीरो है, मतलब सिंगुलर, सिंगल जीरो समझा करो, सिंगल कोई वैल्यू जीरो वैल्यू है ना। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो है तो यार उसका तो इन्वर्स निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए सिंगुलर नॉन सिंगुलर का मैंने तुम्हें दिखाने को बताया है। अब जो अगला पार्ट आएगा ना, पार्ट 26 से अपन स्टार्ट करेंगे कठिन कठिन क्वेश्चंस। एक बार कठिन क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे और फॉर्मूला वाइज यूज़ करेंगे किस तरह यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना मैंने बताया कि यार दो चीज़ें बताइए, एक तो फॉर्मूला, एक तुम्हें ये पता होना चाहिए सिंगुलर क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर क्या होता है। बाकी तुम हेडक मत लो। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन सोल्व करेंगे साथ के साथ ही और बताएंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल जाती है। बस ये फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए तुम्हें। एट जॉइंट तुम्हें आ ही गया है। एट जॉइंट के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या होता है। एट जॉइंट का भी एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, पूरा इसमें ही बता देता हूँ जिससे तुम अगले पार्ट में तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़े। माइनर्स निकालते हैं। माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट है, जैसे भाई A11 का निकालना हो तुम्हें, तो उससे रिलेटेड जितनी भी रो है और जो कॉलम है उसको तो आप कर दोगे एलिमिनेट। और फिर उसके बाद तुम 2 × 2 का डिटर्मिनेंट निकाल दोगे अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स हुई तो। और 2 × 2 की हुई तो वो एक एलिमेंट दिख जाता है तुम्हें। ये तो हो गया माइनर्स। फिर उसके बाद तुम निकालते हो कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने की मैंने दो ट्रिक सिखाई थी। एक सिखाई थी ट्रिक प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये क्या चीज़ है, इस पे बात हो चुकी है। ये एक टेबल है जिससे डायरेक्ट कोफैक्टर की वैल्यू पता लग जाती है। या फिर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, -1 की पावर i + j मल्टीप्लाई MIJ।
एम आई जे मतलब माइनस जो अपन निकालेंगे उसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर निकालने के बाद अपन कोफैक्टर का कर देते हैं ट्रांसपोज। कोफैक्टर का कर देंगे अपन ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज करोगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की भी ट्रिक है। मैंने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताई थी ट्रिक है, और इसमें भी ट्रिक है। तो यार ट्रिक तो ट्रिक है, तो वो बाद में की बात बताऊंगा ट्रिक की बात। तो अभी तो तुम अगली पार्ट का वेट करो और उसमें देखो कि किस तरह सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही।